हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहते हैं? बताइए, पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सभी अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं। अच्छा, सभी अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आपको जान के ये बेहद खुशी होगी कि इस बार बोर्ड में आपके 30% सिलेबस को लगभग लगभग कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले मार्क्स गेन करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार 2020-21 के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं क्लास 10th के टॉपिक पे। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के कैटलिस्ट जी 123 पेज पे और फेसबुक पेज कैटलिस्ट जी पे। आपको लेटेस्ट जानकारी अपने चैनल पे मैं देता रहूँगा क्लास 10th के टॉपिक के से भी और जो लेटेस्ट न्यूज आएगी उससे भी। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने चीज़ को। आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 5 चीज़ों में ध्यान रखना है। 5 यूनिट में चेंज किया गया है। पहला, यूनिट 1 जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें जो आपका चैप्टर है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इस चैप्टर से धातु एवं अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल के गुणधर्म और उनके आयनिक पद यौगिकों का निर्माण वाला पार्ट ये छोड़ दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो बहुत छोटा सा पार्ट छोड़ा है केमिस्ट्री में। दूसरा, तत्वों का वर्गीकरण जो आवर्त सारणी है उसका स्टार्टिंग का पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो क्या है, स्टार्टिंग के पार्ट में आपका क्या है, डोबेनियस लॉ ऑफ ट्रायड है, डोबेनियर का ट्रिक ट्रिक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ये दो नियम बस नहीं पढ़ना है, बाकी इसके बाद वाली सारी चीज इंपॉर्टेंट है, सब पढ़िएगा। तो ये दो चीज छोड़ दीजिएगा। तो केमिस्ट्री में बहुत छोटा सा चेंज किया गया है। लेकिन अगर आप सेकेंड यानी दूसरी इकाई की बात करते हैं, जैव जगत, तो जैव जगत में काफी अच्छा खासा चेंज किया गया है। आप देखिए, जैव जगत में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में दिशिक गति, जो गति की बात होती है पौधों में उसको, पौधों के हार्मोन का परिचय वो भी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और इन द सेम वे जंतुओं में जो हार्मोन है उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं बता रहा हूं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा क्वेश्चन आता था, इस बार नहीं पूछा जाएगा। ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां भी नहीं पूछी जाएंगी। प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय हार्मोन भी नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब बायो में इस बार आपको अच्छा खासा चेंज किया गया है। अब हम तीसरे यूनिट पे चलते हैं। तीसरे यूनिट जो आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है। देखिए, फिजिक्स में दो यूनिट है, एक तो तीसरी यूनिट यानी तीसरी इकाई, इकाई 3 और इकाई 4। इकाई 3 आपका प्रकाश से रिलेटेड है, प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड है। तो प्रकाश में बहुत ज़्यादा तो नहीं छोड़ा गया है, लेकिन आप देखिए, जैसे अपवर्तन का आवर्धन क्षमता छोड़ दिया गया है, लेंस की क्षमता छोड़ दिया गया है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते थे, अब वो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा हुआ। प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी नहीं पूछा जाएगा, और दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो भी नहीं पूछा जाएगा। इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी वैद्युत वाला जो चैप्टर है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। वैद्युत वाला चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें जो उसका दैनिक जीवन में उसका उपयोग है वो पार्ट हटा दिया गया है इस बार। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दिष्ट धारा एसी और डीसी की जो आप बात करते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के जो लाभ है, उनकी जो तुलना है, उसको भी हटा दिया गया है। और घरेलू विद्युत परिपथ को भी इस बार हटा दिया गया है। तो देख लीजिए, फिजिक्स में ये जो दो मेजर चेंज हैं आपके, और इन चेंज से आपके, इन चेंज से क्या हटाया गया है इसकी आपको फोकस करना है।
लास्ट जो चैप्टर है आपका, जो आपका प्राकृतिक संसाधन है यानी इकाई 5, इससे ऊर्जा के स्रोत बायोगैस को हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण परितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन, ये दो चीजें हटा दी गई हैं यूनिट 5 से। बाकी लगभग लगभग आपके सिलेबस हैं। तो जो ज्यादातर जो कम यूज वाली चीजें हैं उसको हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिए, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। इकाई 1 यानी केमिस्ट्री में आपको धातु अधातु नहीं पढ़ना है, आयनिक यौगिक नहीं पढ़ना है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का डोबेनियर्स और स्टार्टिंग वाला नहीं पढ़ना है, जैव जगत में पादप हार्मोन और एनिमल हार्मोन नहीं पढ़ना है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं नहीं पढ़नी है, प्राकृतिक यानी प्रकाश और वैद्युत यानी जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें आपको लेंस से वाला पार्ट यानी कि लेंस की क्षमता, आवर्धन क्षमता नहीं पढ़नी है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। इन द सेम वे वैद्युत में भी यही करना है, और प्राकृतिक संसाधन में आपको ओजोन का क्षय और ऊर्जा के स्रोत यानी बायोगैस को नहीं पढ़ना है। अब आप अपनी प्रिपरेशन इसके ही अकॉर्डिंग करिए, और कैटलिस्ट जी, हम अपने चैनल से आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमें आप फेसबुक पे फॉलो करिए, और उसके बाद आपको जो वीडियो अच्छी लगती है, आपको जो लगता है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने की और आप तक उन चीज़ों को पहुंचाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कैटलेस जी।